Hello dear student, I am Muslim Aslam. This is a lecture of Artificial Intelligence. Today we are going to discuss about Natural Language Processing Unit 3 आपकी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम पढ़ेंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट आप लोगों ने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने देखा था क्लस्टरिंग एंड आपका रिकमांडेड सिस्टम। तो ये जो क्लस्टरिंग एंड रिकमांडेड सिस्टम था वो आपका यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक था। आई होप आपको वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपने नोट्स भी उसके बना लिए होंगे। तो आज हम बात करेंगे यूनिट 3 में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती क्या है? तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसके वर्ड, ये 3 वर्ड से ही आपको एनएलपी से ही समझ में आ रहा है कि एनएलपी होता क्या है, कि इंसानों के साथ उसकी बातों को समझना और उसके साथ साथ उसकी लैंग्वेज में बात करना। मतलब पहले समझ रहा है, फिर उसके साथ साथ उसकी लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो वो होता है आपका एनएलपी। तो एनएलपी की डेफिनेशन ये है, एनएलपी इन्वॉल्व्स मशीन और रोबोट्स टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस द लैंग्वेज दैट ह्यूमन स्पीच। मीन्स जो इंसान मशीन को बोलता हो तो पहले उसे समझना है, जो मशीन को बोला गया वो पहले उसे समझेगा और फिर उस सेंटेंस को बनाकर रिप्लाई करना है उसे। यानी कि जो मशीन है, पहले उस मशीन को इंसान कोई भी वर्ड बोल रहा है तो वो उसको समझ रहा है और फिर उस सेंटेंस को बनाकर रिप्लाई करना भी है उसको उसी लैंग्वेज में, जो भी इंसान ने लैंग्वेज बोली है। ठीक है, तो ये आपके इसके कंपोनेंट्स भी हैं एनएलपी के। हम इसको ज़्यादा डिटेल में ना जाके, क्योंकि अभी हम डिटेल में इनके कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। पहला है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, दूसरा है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन एनएलयू और एनएलजी। तो एनएलयू एंड एनएलजी आपके टॉपिक भी हैं इस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टॉपिक के अंदर। तो हम इसको ब्रीफ में डिस्कस कर लेंगे और डिटेल में हम जब ये टॉपिक, इसका नेक्स्ट जब लेक्चर होगा उस टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स जो हैं आपके, ये आप देख रहे हैं, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग यानी कि एनएलयू। दोनों कंपोनेंट्स की कुछ अलग अलग खासियत है, दोनों में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो एनएलयू में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी एम्बिग्यूटी, क्योंकि जो इसने एनएलयू ने ही 3 पार्ट में एम्बिग्यूटी के उससे ही इनको डिवाइड किया है। तो जो एम्बिग्यूटी होती है उसका मतलब होता है एक से ज़्यादा सोल्यूशन, मींस मल्टीपल सोल्यूशन। मतलब एम्बिग्यूटी का मतलब ही होता है कि एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो, यानी कि मींस मल्टीपल सोल्यूशन हो। मल्टीपल सोल्यूशन को ही वो चेंज करता है। तो सबसे पहले उसका होता है लेक्सिकल, पहला होता है लेक्सिकल, दूसरा होता है सिंथेटिकल, थर्ड होता है रेफरेंशियल। तो 3 पार्ट में डिवाइड होता है एनएलयू, लेक्सिकल, सेंटिकल एंड रेफरेंशियल। तो सेंटेटिकल और आपका रेफरेंशियल, ये लेक्सिकल और सेंटेटिकल तो आपने बहुत सुना है। लेक्सिकल बहुत कॉमन है, जैसे लेक्सिकल में वर्ड लेवल पे आता है आपका। वर्ड लेवल पे सबसे पहले कोई भी डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट एक वर्ड ले लेते हैं, मतलब एक वर्ड मैंने ले लिया डॉक्यूमेंट, उसको ले लेते हैं तो वो एक वर्ब भी है और नाउन भी है। तो समझना चाहो तो दोनों वर्ड मिलके मतलब लेक्सिकल कहलाते हैं। तो वो किसकी हेल्प से डिसाइड करता है? तो एनएलपी को ही डिसाइड करना है कि कौन सा आपने लिया है, या एम्बिग्यूटी की हेल्प से ही होता है। तो ये सारा जो लेक्सिकल वर्ड है वो उसको समझने के लिए कि ये नाउन है या आपका वर्ब है, तो ये कौन समझेगा, किसकी हेल्प से ये होगा? ये एम्बिग्यूटी की हेल्प से होगा। यानी कि तो ये भी एक तरह का एम्बिग्यूटी है लेक्सिकल। ठीक है, दूसरा है आपका सिंथेटिकल। तो सिंथेटिकल में सबसे पहले क्या आता है कि सिंथेटिकल में एक हम इंग्लिश सेंटेंस ले लेते हैं आपका, जिसको हम पासिंग भी बोलते हैं, कि ये सिंथेटिकल में कैसे पास करता है वर्ड को। तो जैसे मान लिया कि कॉल मी अ कैब, मतलब किसी ने अपने फ्रेंड से कहा कॉल मी अ कैब, यानी कि मेरे लिए टैक्सी बुलाओ। तो और अगर उसका फ्रेंड उसको टैक्सी बोलता है, यानी कि वो उसको टैक्सी बोलने लगे, क्योंकि इसके 2 मतलब हो गए। या तो एक मतलब हो गया मेरे लिए टैक्सी बुलाओ, और उसका फ्रेंड उसको ये ना समझ में, वो उसको कहने लगे तो उसका फ्रेंड क्या कहे, उसको टैक्सी कहे, तो आज से मैं तुझे कैब बुलाऊंगा। तो भी एम्बिग्यूटी की हेल्प से सही जो रिप्लाई करेगा तो ये सिंथेटिकल कहलाता है, यानी कि सिंथेटिकल ही आपका एम्बिग्यूटी की हेल्प से ही रिप्लाई करेगा। तो ये भी एक तरह का एम्बिग्यूटी होता है कि उसका 2 वर्ड्स हो गए, यानी कि वो कह रहा है मेरे लिए कैब बुलाओ, और उसका फ्रेंड समझ रहा है कि आज से मैं तुझे टैक्सी कहूँगा। ठीक है, आज से मैं तुझे टैक्सी कहूँगा। तो ये 2 वर्ड हो गए, तो ये भी किसकी हेल्प से होंगे? एम्बिग्यूटी की हेल्प से होंगे। ठीक है, थर्ड है इसका रेफरेंशियल। तो रेफरेंशियल में सबसे पहले हम देखेंगे कि रेफरेंशियल होता क्या है। रेफरेंशियल मीन्स, जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, मीना वांट्स टू गीता, मीना वेंट्स टू गीता, शी सेड आई एम हंग्री। मीना वेंट्स टू गीता, सी सेड आई एम हंग्री। तो ओके, जैसे मान लिया कि हमारे लैंग्वेज में तो यहाँ पर
कंप्यूटर को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, यानी कि जो आई है वो आई किसको रेफरेंस कर रहा है, आई जो है रेफरेंस कर रहा है मीना को कर रहा है या फिर गीता को कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का क्या है, एम्बिग्युटी है। ये भी आपका रेफरेंशियल भी एक तरह की एम्बिग्युटी होगी, क्योंकि उसको आई समझ में नहीं आ रहा है कंप्यूटर को कि आई मीना को कॉल कर रहा है या गीता को कॉल कर रहा है, क्योंकि मीना वेंट्स टू गीता, सी सेड आई एम हंग्री, कौन किसको कॉल कर रहा है, आई कंप्यूटर नहीं समझ पा रहा है। तो ये भी किसकी हेल्प से होगा, एम्बिग्युटी की होगा, क्योंकि एम्बिग्युटी का मतलब क्या होता है आपका, मतलब एक से ज़्यादा सोल्यूशन मीन मल्टीपल सोल्यूशन होते हैं उसके पास। तो ये सब किसकी हेल्प से होता है, एनएलपी की हेल्प से होता है। एनएलपी की तरफ जाता है, एनएलपी एम्बिग्युटी की हेल्प से ही आपको सही सेंटेंस बनाकर फिर बताता है कि कौन सी सेंटेंस सही है। तो ये आपका किस में आता है, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में, यानी कि पहले कोई आप लैंग्वेज ले रहे हो उसको समझ रहे हो, पहले अंडरस्टैंडिंग उसका समझना। अब दूसरा जो है वो है आपका नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, मतलब जो चीज़ आपने समझी है उसको अब बनाना। नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन का मतलब उसको बनाना, बना के फिर एक्सप्लेन करना, तो उसको बोलते हैं एनएलजी। एनएलजी भी 3 तरह का होता है। पहला है आपका टेक्स्ट प्लानिंग। तो जो एनएलजी है, अब समझ तो लिया है, अब मशीन को क्या जवाब देना है हमें। तो ये जनरेशन का मतलब सिंपली ये हुआ, ठीक है। तो आपने जो सेंटेंस मैंने सबसे पहले लिया है टेक्स्ट प्लानिंग। तो टेक्स्ट प्लानिंग में क्या हो रहा है कि जो भी टेक्स्ट आपने प्लान की है वो किसके थ्रू करिए, नॉलेज बेस्ड, मतलब कि पहले आप टेक्स्ट क्या कर रहे हो, प्लान कर रहे हो कि कैसे हमें बोलना है, कैसे रिप्लाई करना है, ठीक है। तो जो सेंटेंस प्लानिंग है, दूसरा आपका है सेंटेंस प्लानिंग। तो सेंटेंस प्लानिंग में क्या हो रहा है कि सेंटेंस बोले वो मीनिंगफुल वे में हो, यानी कि कोई भी सेंटेंस आप बोलो वो मीनिंगफुल वे में अरेंज होकर सेंटेंस प्लानिंग होती है, मतलब वो सेंटेंस प्लानिंग होती है जो मीनिंगफुल अरेंज होकर। जैसे मैंने ले लिया एनएलपी, जैसे एनएलपी को मैं नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज बोल रही हूँ, तो मैं ऐसा तो नहीं बोल रही हूँ लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड नेचुरल, तो मतलब एक सेंटेंस हमने बना लिया है, उसको मीनिंगफुल वे में अरेंज कर लिया है, फिर उसका हम रिप्लाई करें, तो वो किस में हो रहा है, आपका सेंटेंस प्लानिंग में हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड, टेक्स्ट रियलाइजेशन। टेक्स्ट रियलाइजेशन क्या होता है कि अब कोई भी जो सेंटेंस आपने बना लिया है उसको मीनिंगफुल में अरेंज कर लिया है, तो अब सेंटेंस को स्ट्रक्चर में बनाकर आउटपुट देना है, यानी कि स्ट्रक्चर में बना लेंगे फिर उसका आउटपुट देंगे, ये होता है आपका टेक्स्ट रियलाइजेशन। तो आपकी एनएलपी सिंपल लैंग्वेज में आपने समझ लिया कि एनएलपी होता क्या है। एनएलपी 2 टाइप के इसमें कंपोनेंट्स आते हैं, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और थर्ड आपका आता है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। तो हमने ये अभी आपकी यूनिट 3 में एनएलपी था, यानी कि अभी हमने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को समझा है कि क्या होता है, कि किस पहले बात को समझना फिर उसको क्या करना, लैंग्वेज में बात करना, यानी कि उसको रिप्लाई देना, ये कि इंसानों के साथ उनकी बातों को समझना और उसके साथ साथ उसकी लैंग्वेज में बात करना। तो ये आपका होता है एनएलपी। तो एनएलपी के 2 कंपोनेंट्स हमने देख लिए हैं, अब इन्हीं 2 कंपोनेंट्स को हम डिटेल में समझेंगे। ये तो आज आपका ब्रीफ में यूनिट 3 हो गया। अब हम इसको नेक्स्ट लेक्चर जो आपका टॉपिक ही है, एक टॉपिक आपका एनएलयू से है, दूसरा टॉपिक एनएलजी से है, तो हम ये दोनों अलग अलग उसमें समझेंगे लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।